मेरा नाम राजा क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि हम राजा लोगों के दरबार में खाए जाते हैं। दरअसल राजा महाराजा इसको खाते थे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। आज हम बनाने वाले हैं रागी के चिल्ले। इसका फायदा ये है कि इससे जो हम चिल्ला बनाएंगे वो एकदम ग्लूटेन फ्री होगा। कि मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 19 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज हमारा कारवां पहुंचा है हरियाणा उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। आज हम हरियाणा हिसार में पराली पर चर्चा करेंगे। पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है। पराली जलाने से जमीन के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पराली का सबसे अच्छा प्रबंधन जो करते हैं, इसका पावर प्लांट के अंदर सबसे बढ़िया प्रयोग होता है सर, इसका बिजली उत्पादन के लिए। सीआरएम में जैसे सुपर सीडर, बेलर, रोटरी स्लेसर, हेयर रैक, इन पे सब्सिडी दी जाती है 50%। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पराली को गला के आप बायोगैस बना सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। पराली को अगर नहीं जलाते हैं तो उसका फायदा है कि खेत जल्दी तैयार हो जाता है। पराली को इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर के द्वारा आय भी बढ़ेगा। और विभाग द्वारा दोनों प्रकार के जो कृषि यंत्र उन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। बेलर मशीन से ज्यादा फायदा बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेलर बेस्ट। हरियाणा के करनाल से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 16 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्ते। अरे हाँ पार्वती, तुम कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ। मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस गई थी, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आप बगीचा विजिट करने आए हो, तो मैं भी वापस अपने घर जा रही थी। कुछ काम था क्या? हाँ सर, मैं आपसे मिलने आई थी। मतलब हाँ, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे अपॉइंटमेंट के बारे में तो। हाँ सर, मतलब इस महीने के आखिर में शर्मा सर रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं सोच रही थी अगर आप कृपया करें तो अगले ही महीने से मैं हमारे बगीचे के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं। देखो पार्वती, मेरे हाथों में सभी पावर होते हुए भी कुछ क्षेत्र में बागीचा चलाने के स्वार्थ में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो पार्वती, इस समाज को शिक्षित करने के लिए तुम्हें हमारे बगीचा के स्कूल में नौकरी मिलनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, मैं खुले अंतर से चाहता हूँ, लेकिन क्यों सर? अगर आप चाहते ही हैं तो अपॉइंटमेंट देने में आपत्ति क्यों है? देखो पार्वती, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारी पिताजी का चेहरा याद आता है। एक जमाने में फैक्ट्री का गुदौन चौकीदार। आह, कितना ईमानदार इंसान। जब मैं पहली बार इस बगीचा में मैनेजर बन के आया था, तब उनके होते हुए हमारे गुदाउन का एक कील भी इधर उधर नहीं हुआ था। और आज उस ईमानदार इंसान की, एक प्रतिभावान और बगीचा के फर्स्ट ग्रेजुएट लड़की को मैं नौकरी देने के लिए असमर्थ हूँ। मैं समझ सकती हूँ सर, आपको हमारे बगीचे के संघ के सभापति ने नौकरी देने के लिए मना किया है, यही बात है ना सर? नो, ऐसा नहीं है। तुम एक काम करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे तुम बाद में मिलो। राजू, तुम कल 9 नंबर में चला जाना। हाँ, इसका पूरा सफाई करके वो काम करना। हाँ राजू, तुम जाओ अभी। देखो पार्वती, तुमने तब पूछा था ना, तो सुनो। मैं सभापति का निर्देश अनुसार से उठने बैठने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन वो लोग जब 100 मजदूरों को नेतृत्व देते आते हैं, तो इसलिए बिना रुकावट से हमारे बगीचा का उत्पादन बढ़ने के लिए मजदूरों की नेताओं के साथ समझौता भी करना पड़ता है। संघ के अनुमति के बिना आप मुझे नौकरी नहीं देंगे? नहीं पार्वती, मेरा उनके साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे संघ के सभापति वीर सिंह भूमि से तुम एक अनुमति पत्र लेके आओ, मैं तुमको तुरंत अपॉइंटमेंट दे देता हूं। यही करो। लेकिन वो अनपढ़ मुझे कैसे अनुमति पत्र लिख के देगा, वही समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी उनका जो बेटा है, जो जाली सर्टिफिकेट लेके दबंगगिरी करके घूमता रहता है, उसको छोड़ के मुझे कभी भी समर्थन नहीं करेगा। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। कोशिश करो। सर। तू कहाँ से आ रही है? सर, मैं मैनेजर सर से मिलने गई थी। उनसे मुलाकात हुई क्या? हुई सर। तुम्हें कब तक अपॉइंटमेंट देगा, कुछ कहा है क्या? मेरे नौकरी तो बस कुछ ही दिन बाकी है। अपॉइंटमेंट का तो कुछ पता नहीं, पर मैनेजर ने कहा है कि वीर सिंह काका से अनुमति पत्र मिलने पर ही अपॉइंटमेंट देंगे। पर वो अपने बेटे को छोड़कर मुझे अनुमति पत्र क्यों देंगे? वीर सिंह का बेटा, वो धुरंधर ने क्या किया सुनोगी? इफ आई ड्रॉइंग। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा, और बताइए। कहो, कैसे आना हुआ? सर क्या हुआ कि इधर से गुजर रहे थे तो सोचा कि स्कूल के दर्शन करते चलूं, क्योंकि सर अगले महीने से तो
मुझे ही ये स्कूल संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, क्या बताऊं सर, ये सोच के ही मेरा तो सर घूमने लगता है सर। क्यों? तुम लोगों को पढ़ाने के समय तो मेरा सर नहीं घूमा था। असल में शिक्षकता को अगर नौकरी नहीं अपने सेवा समझ के करो तो इसमें तुम्हें कभी भी बोझ महसूस नहीं होगा। तुम्हें अपॉइंटमेंट दे दिया क्या? हमारे पार्वती ने भी अप्लाई किया हुआ है। ओ, तो आप भी पार्वती को ही समर्थन करते हैं? अरे वो एक लड़की है और ग्रेजुएट होने से ही उसे ये नौकरी मिलनी चाहिए, ये कहां लिखा है? देखो, मैं चाहता हूं कि काबिल लोगों को ये नौकरी मिले। हमारे बगीचे के बच्चों का भविष्य यही शिक्षा के ऊपर निर्भर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या मतलब है? मतलब क्या है आपका? अरे मैं क्या इन बच्चों का भविष्य बिगाड़ूंगा? इन बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना। चलो दिखाओ दिखाओ। अरे ये अंग्रेजी में है, क्या करूं? हाँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है। बोलो। का से केला, बढ़िया। खा से हाँ, खा से खांसी, बढ़िया। गा से गोबर, हाँ। घा से घूसा। अच्छा, घूसा के साथ दिखाओ। घूसा, बढ़िया। देख लिया मास्टर जी? अरे यही सब तो पढ़ाना है मास्टर जी। देख लिया मास्टर जी? आप रिटायर होकर मेरे बाबूजी इस बगीचे का हजार मजदूरों का लीडर है, संघ का सभापति, और इस बगीचे का मैनेजर मेरे बाबूजी के खिलाफ जाएंगे? क्या आप ऐसे सोचते हैं? पूरा बगीचा में हड़ताल मच जाएगा। यही अच्छा होगा आपके लिए। आपके पास जितने भी दिन बाकी हैं, बांट लीजिए इन बच्चों में ज्ञान। उसके बाद मेरी बारी। चल। देखो तो वो कितना बेशरम है। वो अगर हमारे बगीचे के स्कूल का शिक्षक बन जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार हो जाएगा। तुम अपने हिम्मत मत हारो। जरूरत पड़ने पर लोगों के घर घर जाकर भी अपना पक्ष समझाओ और लोगों को सही और गलत बातों को पहचान कराओ, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है सर, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। चलो चलो नाश्ता कर लो, चलो सब लोग नाश्ता कर लो। चलो चलो, बढ़िया। चलो चलो, अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। अरे पार्वती, तू कब आई? मामा, आज कोई खास दिन है क्या? अरे रे 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 रे, तेरे को मालूम ही नहीं है क्या? आज हमारे घर में शादी का बंदोबस्त होने जा रहा है। शादी? हाँ। किसकी? ओ, मगन भैया की। वैसे कहाँ है दूल्हा? कहीं नजर नहीं आ रहा है। और राधा भी इसलिए ट्यूशन नहीं आ रही है कुछ दिनों से। अरे बेटी, तू गलत समझ रही है। अरे शादी तो राधा मनी की ही है। अरे सुन,
आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। अरे उसका किस्मत बहुत अच्छा है। अरे जानती हो, उसे सोना जैसा घर मिला है, खेती बाड़ी भी बहुत है, वो बहुत सुखी रहेगी। बस भगवान से विनती है कि वो सदा सुखी रहे। और आज इसलिए तो ये नाच गाना हुआ है, तो बुरा मत मानो, मैंने थोड़ा सा पी। मामा, आप ये क्या करने जा रहे हो? राधा तो अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 14 साल। इतनी कम उम्र में उसकी शादी करवा के आप क्यों उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो? राधा, 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 तूने अभी तक बाबूजी को बताया नहीं कि तू पढ़ना चाहती है, या फिर तेरा भी शादी करने का मन है? देख लिया मामा जी। अरे चुप, अरे चुप, बड़ी आई रोने वाली। चल अंदर चल, अरे जाना, जा, बड़ी आई रोने वाली। अर्जुन, ये दरवाजा मत खोलना। अरे पार्वती, तू अपने आप को क्या समझती है? तूने 2-1 क्या किताब पढ़ ली और आज तू हमें पूरे संसार की ज्ञान देने आई है, हैं? ज्ञान बांट रही है। क्या करेगी ज्ञान बांट के? अरे मेरे घर का हालत क्या है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज मेरी बेटी ब्याही जाएगी, वो 2 वक्त सुख से खा सकेगी, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है मामा, अभी तो उसकी शिक्षा प्राप्त करने की और अपने पैरों पे खुद खड़े होने की उम्र है। मैं तो उसकी उम्र की स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। राधा तो पढ़ाई में भी अच्छी है। अगर इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो गई तो उसका पूरा जीवन ही अंधकार हो जाएगा। ये बात तो मालूम है ना आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं मालूम है। अरे औरत जात को पढ़ लिख कर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे आजकल तो हमारे चाय बागान में लड़के लोगों को ही रोजगार नहीं मिलता, ऊपर से लड़की लोगों को कहां से रोजगार मिलेगी? अरे बागीचा का काम, घर का काम करने के लिए लड़की को कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सीख जाती है। शिक्षा केवल रोजगार मिले इसीलिए जरूरी नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान आहरण करना। अरे छोड़ तेरी ज्ञान की बात। अरे ज्ञान पाने के लिए सुना है तूने भी ये मैट्रिक या बीए पास कर ली तो क्या फायदा हुआ? अरे आज तक तूने खुद के लिए एक नौकरी भी जुगाड़ नहीं कर पाई। अरे तू हमें ज्ञान और शिक्षा के बारे में क्या बोलेगी? अगर तेरी शादी राधामणि की उम्र में ही हो जाती तो अब तक तू 2-3 बच्चों का मां बनकर सुख से संसार चला रही होती। अभी देखो, ना कोई तेरी नौकरी, ना ही संसार, और ऊपर से अगर दूसरे का कोई भला होता है उसमें भी तुझे आपत्ति है। जो भी हो, राधा मेरी ही बेटी है, मैं उसकी शादी करवा के ही रहूंगा। अरे पढ़ाई की नाम पर उसकी जिंदगी में तेरी तरह बर्बाद होने नहीं दूंगा। अरे चल, चलो निकलो यहाँ से। अरे जाओ, अरे निकलो। पूरा नशा ही उतार दिया। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता,
हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बुआ क्या लाई हो? माफ करना, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी। मैं तुमसे नाराज हूँ। शाम को मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो बताओ, आज स्कूल में क्या क्या पढ़ा? कविता, सभी, अंग्रेजी, हिंदी। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? कितनी बार मना किया, ऐसे हालत में भारी सामान मत उठाया करो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो लाओ, मैं कर देती हूँ। अरे तुम ऐसे ही ज्यादा चिंता कर रही हो, अभी तो बहुत महीना बाकी है। तुम हो तो अभी ये कर रही हो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। शादी हुई तो नहीं ना? वैसे भी आजकल आप लोग कुछ ज्यादा ही शादी करने लगे हो। आप तो आप ही, भैया भी बगीचे में जो भी मिले ना, सभी को अच्छा दूल्हा देखने के लिए बोलते हैं। बापूजी, राधा बनी कुएं में कूद गई है, अब जल्दी आइए। क्या? राधा! ऋतु, पार्वती, तूने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने कितनी बड़ी कांड की है, पता है तुझे? क्या जरूरत है दूसरों के काम में नाक घुसरने की? क्या हुआ? क्या किया इसने? क्या पूछो इससे। तू योगी मामा के घर जाकर क्या बोली? तेरी कारण मामा जी कितने परेशानी उठा रही है, मालूम है तुझे? हाँ? परेशानी? कैसी परेशानी? योगी मामा अपने फूल जैसे बेटी का शादी करवाने वाले थे। मैंने उसको मना किया कि अभी उसका पढ़ने का उम्र है, ना कि शादी करने का। इतनी नाबालिग लड़की की शादी होने से उसकी जीवन अंधकार होना निश्चिंत है। वो तो पढ़ाई में भी अच्छी है। मैं जब उसको ट्यूशन पढ़ाती थी तभी पता चल गया था। उसके बाप, उसकी भला सोचे या बुरा सोचे, ये उसके घर की बात है। पता नहीं आज तूने ऐसा क्या बोल दिया जिसके कारण उसकी बेटी अपने ही कुएं में जाकर छलांग लगा दी। क्या? हाँ, किस्मत अच्छी थी कि पड़ोस की एक औरत देखकर हल्ला मचा दी। अब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लड़की अभी भी बेहोश है। अगर कुछ हो गया ना तो हमारी खैर नहीं, और इसको शायद जेल भी जाना पड़े। ए जी, अब क्या होगा? होना क्या है, भगवान से प्रार्थना करो कि वो लड़की सही सलामत आए और ये जेल जाने से बच जाए। बहू। ओह मामा, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, पार्वती को बुलाओ। पार्वती, ओ पार्वती। इस वक्त कौन आ गया? अरे राधा, आत्महत्या करना महापाप है। ये तो क्या करने जा रही थी? उससे भी बड़ा पाप है हमने लड़की होके जन्म लिए। लेकिन जो भी हो, इस पृथ्वी में हमारे लिए माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। जो भी हो, इस पृथ्वी में हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान हैं। तू तो बहुत नसीब वाली है जो तुझे प्यार करने वाला माँ बाप मिला।
मेरे नसीब में तो माँ बाप का प्यार था ही नहीं, इसीलिए तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए। आज अगर मेरा भाई नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मामा, मुझे माफ कर दीजिए। राधा आपकी बेटी है, आपको जो सही लगे वो कीजिए, इस पे आपका पूरा अधिकार है। हाँ मामा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पार्वती को थोड़ा सा शिक्षा का अहंकार हो गया था, मेरा ही गलती है। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसीलिए ये समझती है कि इसे सब आता है। मामा, आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। राधा की शादी जल्दी करवा दीजिए। इस लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मुझे किस कीड़े ने काटा था मालूम नहीं, जो इसको पढ़ाया लिखाया ग्रेजुएट बनाया, और अब ये हमारे सर पे उठकर नाच रही है। लोगों को ज्ञान बांटने चली है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरी ये जो बेटी है इसे और नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी बड़ी होते ही एक अच्छा घर और एक लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगा। झमेला ही खत्म। भगवान करे मेरा ये होने वाला बच्चा लड़की ना हो। अगर लड़की हुई तो मैं उसे नदी में बहा दूंगा। भक्ता, बहुत ही घटिया बात बोला है तूने। जानते हो मैं कितना शर्मिंदा हूं, और इसीलिए मैं पार्वती के सामने माफी मांगने चला आया। और तेरा ये घटिया सोच देखकर मैं हैरान हो चुका हूं। कल तक मैं एक अंधेरी गुफा में पड़ा हुआ था, और आज तू भी वही पड़ा है। पार्वती, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पर क्यों मामा? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए थी। आज मेरे वजह से आपको अपनी बेटी खोनी पड़ती, और इसी आत्मग्लानि में मैं मानसिक रूप से टूट चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं, तूने ही तो मेरा मानसिक रोग दूर किया है। अरे जानते हो कल तू आने के बाद क्या हादसा हुआ है? ये जाकर कब कुएं में कूद गई हमें मालूम ही नहीं पड़ा। भगवान की कृपा से ये बच गई, और इसे अस्पताल ले गया। अभी इसकी शादी नहीं करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो अपना खून बेचकर भी इसको पढ़ाऊंगा, और अगर जरूरत पड़े तो मैं इस पार्वती को ही गायब कर दूंगा। तुझे तो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली है ना, तो तेरा अब इस बगीचे के साथ क्या संबंध है? चाय बागान की भी